ऑफ एनी एलिमेंट ए इन जी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंजुगेटिव क्लास है क्या होता है, देखो जी है, जी में बहुत सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, कहीं ए भी आ रहा होगा, तो ए की कंजुगेसी क्लासेस को डिनोट करने का तरीका है सी ए, कंजुगेसी क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, इसमें आएंगे एक्स लीजिए, ए लीजिए और एक्स इन्वर्स कर दीजिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो जिस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे कंजुगेसी क्लासेस में एलिमेंट आते हैं, ठीक है। यानी अगर आप सी ए बनाएंगे तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जी ग्रुप है और जी के कोई से भी दो एलिमेंट आप लेंगे तो वो उसी के ही एलिमेंट बनेंगे। यानी कि अगर आपको किसी की कंजुगेसी क्लास निकालनी है, मान लीजिए, ठीक है, जी में मान लीजिए आपके ए बी सी ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है इसी में से कोई आइडेंटिटी होगा, कोई एक दूसरे का इन्वर्स भी होगा, और आपको बोला जाए ए की कंजुगेसी क्लास निकालिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ए को फिक्स कर देंगे और स्टार्ट करेंगे आप बी से, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इन्वर्स लेंगे तो वो सॉल्व होके उतना ही बनेगा, ठीक है। बी से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे, फिर बी का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का इन्वर्स मान लीजिए सी है तो इसमें बी ए सी, इन सबको ऑपरेट करके जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा ए का कंजुगेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सी ए क्या बन गया, जो कंजुगेसी क्लास ऑफ ए है ये भी सबसेट बन गया आपका जी का, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, अगर कंजुगेसी क्लास की बात करें तो कंजुगेसी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जी का पार्टीशन करने में। मान लीजिए जी ये पूरा आपका ग्रुप है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, कोई स्कूल है, ये मान लीजिए पूरा स्कूल है, स्कूल मान लीजिए आपका क्लास 1 to क्लास 5 तक है, ठीक है। तो अब ये अलग अलग क्लास में डिवाइड हो गया, यानी कि जो बच्चा 1 में पढ़ रहा है वो 2 में नहीं पढ़ता, जो 2 में पढ़ रहा है वो 3 में नहीं पढ़ता, इस तरीके से ये अलग अलग पार्टीशन हो गए, ठीक है। और 1 से 5 तक के सारे बच्चे पूरे स्कूल की संख्या को दर्शाते हैं। और अगर मैं किसी एक क्लास, मान लीजिए क्लास 1 की बात करूं, क्लास 1 में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं किसी भी एक बच्चे को A1 से दिखा दिया मान लीजिए, तो A1 जो है वो क्लास 1 को डिनोट कर रहा है, और अगर कोई दूसरा बच्चा A2 है जो 1 में पढ़ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इसको कहते हैं एक दूसरे के एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं ना, A1 A2 एक ही क्लास के एलिमेंट हो गए। तो चाहे मैं A1 को उसका प्रतिनिधि बना दूं क्लास 1 का, चाहे A2 को बना दूं, ठीक है, रहेगा तो वो एक ही क्लास का, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसमें भी करते हैं। मान लीजिए आपने A लिया, कंजुगेट क्लास ऑफ ए निकाली, ठीक है। अब जब आप ये निकालेंगे तो इसमें जी के कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसके कंजुगेसी क्लास में आ जाएंगे। मान लीजिए इसमें इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना बना, बी। अब अगर बी की कंजुगेसी क्लास निकालेंगे तो भी क्या आएगी, सेम यही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी कंजुगेसी क्लास में, यानी कि मान लीजिए क्लास 1 को डिनोट कर रहा है, क्लास 1 में कोई भी बच्चा लेंगे वो कौन सी क्लास को डिनोट करेगा, 1 क्लास को ही डिनोट करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर मैं ए की कंजुगेसी क्लास में से जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं उनमें से किसी का भी कंजुगेसी क्लास निकालूंगी तो सब सेम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कहते हैं जो कंजुगेसी क्लास वाला होता है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा और इसमें डिटेल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका जो भी जी है उसमें सपोज n एलिमेंट्स हैं, जी में n एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एलिमेंट है, ये जी के सारे एलिमेंट हैं। अब आपने A1 का कंजुगेसी क्लास बनाई, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे एलिमेंट बनेंगे, कुछ कुछ बन गए, मान लीजिए A1 तो खुद आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद मान लीजिए A3 आ गया, फिर आ गया आपका A10, ठीक है। अब ये कहना चाह रही हूँ मैं कि जब आप A3 की भी कंजुगेसी क्लास निकालेंगे तो वो सेम यही चीज़ निकल के आएगी, A1 A3 और A10। फिर अगर आप कंजुगेसी क्लास ऑफ A10 निकालेंगे तो भी सेम यही सेट निकल के आएगा, A3 A10, ठीक है। अब इनका तो सेम निकल के आया, अब इसमें A2 नहीं है, तो अगर मैं A2 की कंजुगेसी क्लास निकालूंगी तो उनमें पहली बात तो इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए A2 A4 और A5 एलिमेंट आए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं इसमें A4 का कंजुगेसी क्लास निकालूंगी तो भी सेम सेट आएगा, A5 के में भी सेम सेट आएगा, ठीक है। ये हमें कब तक करना है, जब तक मुझे जी के सारे एलिमेंट नहीं मिल जाते। जैसे इसमें
तीन मिल गए, तीन इसमें मिल गए, बचे आपके और जो एलिमेंट बच रहे हैं मान लीजिए अब आपने A3 का नहीं निकाल सकते आप, A4 इसमें आ चुका है, 5 इसमें आ चुका है, आप फिर A6 का निकालेंगे। ऐसे कर करके आपको एक तरीके से जी के अलग अलग पार्टीशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब ये पार्टीशन मिल जाएंगे तो इनको ही कहते हैं, इसका पार्टीशन कह दीजिए या इसकी क्लासेस कह दीजिए, कंजुगेसी क्लासेस। आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ ही ये समझ में आ रहा होगा कि जब हर एक सेट में अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं सारी कंजुगेसी क्लासेस में, तो अगर मैं सारी कंजुगेसी क्लासेस का यूनियन कर दूं, जी के हर एक एलिमेंट के लिए कंजुगेसी क्लास निकालूं और उनका यूनियन कर दूं, तो मुझे पूरा का पूरा जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपका कंजुगेसी क्लासेस का। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। नॉर्मलाइजर का कैसे डिनोट करते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं। एन ए का मतलब ये होता है एक्स के वो जी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सेंटर में क्या होता है, वो एलिमेंट जो सभी के साथ कॉम्यूटेटिव है वो आता है, और नॉर्मलाइजर में अगर आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का निकालते हैं, तो मान लीजिए आपके पास ये जी के एलिमेंट है, कहीं पे ए भी आ रहा होगा, तो इसमें जी का सिर्फ वही एलिमेंट रखना है जो ए के साथ कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, सभी के साथ नहीं, सिर्फ ए के साथ। तो ऐसा जो सेट बनता है उसे कहते हैं नॉर्मलाइजर। और जो ये नॉर्मलाइजर होता है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का। ठीक है, ये सब हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो हम बस रिकॉल कर रहे हैं प्री रिक्विसाइट को। हमें मेन टारगेट हमारा साइलो थ्योरम को स्टडी करना है। तो नॉर्मलाइजर हो गया आपका ये। ठीक है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो CA यानी कि कंजुगेसी क्लॉज ऑफ ए में जो एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें, जैसे इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, 1 2 3, तो वो किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट चीज़ बच रही है वो है क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं क्या करूं, जी जो है वो यूनियन होता है, ए बिलोंग्स टू जी कर दीजिए CA, कंजुगेसी क्लास के जितनी सारी, मतलब जी के हर एक एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास करिए, यूनियन निकालिए, वो जी के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, यूनियन में जब आप क्या करते हैं, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, सेट के एलिमेंट रिपीट होंगे, बट आपको पता है यूनियन में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो ये यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद बात करूँ मैं, अगर ऑर्डर ऑफ जी की बात करूँ तो ये सिग्मा में बदल जाएगा, ऑर्डर ऑफ CA के बराबर हो जाएगा। और ए सिर्फ वही लेने हैं आपको जो अलग अलग पार्टीशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ए एक बार A1 ले लिया तो आपको ये सब नहीं लेना है, फिर आपने A2 ले लिया तो फिर आपको इनमें से कोई भी नहीं लेना है। यानी कि अगर G में मान लीजिए आपको A1 A2 डॉट 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 मान लीजिए B ले लीजिए, B1 B2 डॉट 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 BK के लिए G में टोटल n एलिमेंट है। ठीक है, और इन एलिमेंट के लिए आपको कितनी K कंजुगेसी क्लासेस मिलती है। यानी कि जब आप B1 की कंजुगेसी क्लास निकालेंगे और जब आप B2 की कंजुगेसी क्लास निकालेंगे, तो इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल अलग अलग आएंगे। ठीक है, और ये कहाँ तक पॉसिबल है, BK तक। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबके एलिमेंट आप ऐड कर देंगे, जितने भी एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, जितने जी में एलिमेंट है। तो इस तरीके से आपको ये एक पार्टीशन मिल जाएगा। ठीक है, अब और आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, अभी आपने प्रूफ किया कि ये चीज़ होती है सिग्मा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ NA, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये भी क्लास इक्वेशन है, बट इस क्लास इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि फाइनल जो क्लास इक्वेशन है वो आपको मिलेगी ऑर्डर ऑफ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई एलिमेंट Z जो है वो सबसेट है किसका, जी का, अगर कोई एलिमेंट Z में पढ़ रहा है, Z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एलिमेंट है वो जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटेटिव होगा। यानी कि अगर जब आप नॉर्मलाइजर निकाल रहे हो तो नॉर्मलाइजर में वही एलिमेंट लिखते हो ना जी के जो ए के साथ कॉम्पिटेटिव है। तो अगर मैं Z का नॉर्मलाइजर निकालूँ, Z के किसी एलिमेंट का, यानी कि ए अगर Z का एलिमेंट है और मैं इसका नॉर्मलाइजर निकालती हूँ, तो आपको पता है Z में तो वो एलिमेंट आते हैं जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्पिटेटिव है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, आपका Z ही बन जाएगा, सॉरी G ही बन जाएगा। जी के सारे ही एलिमेंट ए के साथ कॉम्पिटेटिव होंगे क्योंकि ए सेंटर का एलिमेंट है।
तो अब देखिए, जब आप कह रहे हो कि ये चीज़ आपने लिखी हुई है कि ऑर्डर ऑफ जी इसके बराबर है, ए जी का कोई सा भी एलिमेंट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इसमें वो भी ए आ जाएंगे जो जेड के एलिमेंट होंगे। तो अब आप एक बताइए, जब ए जेड में बिलोंग करेगा तो आपके पास कितना आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी ए बिलोंग्स टू जेड, एक ये बना लीजिए, एक समीशन बना लीजिए जब ए जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दो आपकी इक्वेशन आपने दो टर्म्स में ब्रेक कर ली हैं, ठीक है। अब क्या करिएंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो जब ए जेड में पढ़ रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन ए किसके बराबर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ जी के। तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, 1। 1 कब तक होगा, जब तक कि जेड के एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, यानी कि सिंपल ऑर्डर ऑफ जेड बनेगा, प्लस सिग्मा ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए, आगे से आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लास इक्वेशन ये होती है, ठीक है।